इश्क में रिटर्न नहीं होता। हाँ। अगर कोई सच्चा इश्क करे तो काश मुझे पता होता नाज़िर जहांगीर का असली चेहरा ये है, तो खुदा की कसम मैं तो उस दिन को पछताता हूँ जिस दिन ये मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हीरोइन बनी थी। जो उसने धोखे से या फ्रॉड से लूटा वो तो 25 लाख और गाड़ी है जो मैं एफआईआर में क्लेम करे मैं रिटर्न किया जाए। इसके अलावा तो सर मामला बिलियंस में जाता है। वो इतनी क्लेवर खातून है, अब वो आप बैठे होंगे ना सर तो वो आपको जज कर लेगी। मुझे आइडिया हो गया कि ये किस कदर फ्रॉड खातून है, करप्ट खातून है। पहले भी मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल केस में अरेस्ट हुई थी। अगर एक बंदा मेरे पे असला तान रहा है तो वो उसकी क्या लगती है? वो एक मेंटोरशिप थी, एक रिस्पेक्ट थी, एक धोखा था, एक ट्रैप था, एक फ्रॉड था, एक फरेब था। मैं उसका शिकंजा बन गया। कोई भी बन सकता है यंगस्टर मेरी तरह, क्या बड़ी बात है। वो पैसे के लिए ज़मीर बेच सकती है, वो किसी को जान से मार सकती है। वो इस कदर लालची औरत है कि उसको वो गाड़ी और पैसे बचाने के लिए उसने मुझे वहाँ पे बुलाया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ असवद हारून मौजूद हैं जो आतिश इश्क नामी एक ड्रामे में नाज़िर जहांगीर के साथ एक्टिंग करते हैं। ये उसमें हीरो थे, वो हीरोइन थी। उसके बाद इनकी दोस्ती हो जाती है और इनके दरमियान एक अच्छा ताल्लुक़ बन जाता है और वो काफ़ी माह चलता है। लेकिन अचानक से एक एफआईआर सामने आती है और आतिश इश्क में हीरो बनने वाला जो शख्स है वो अपनी हीरोइन पर रियल में एक मुकदमा करवा देता है। मुकदमा ये करवाता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है। 420 का वो मुकदमा जब दायर होता है उसके बाद जो है वो मीडिया पे ये ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं, इनके बयानात आना शुरू हो जाते हैं, इनके इंटरव्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं कि मैंने तो नाज़िर जहांगीर पर मिलियन रुपीस जो है वो खर्च कर दिए हैं। अब इनकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कैसा इश्क है कि जिसमें आप अपनी ही हीरोइन पर मिलियंस रुपए जो है वो खर्च करके आप उसका हिसाब चाह रहे हैं। सर जी देखें, इश्क तो नहीं है, ठीक है ना। इश्क में रिटर्न नहीं होता। हाँ। अगर कोई सच्चा इश्क करे तो। हाँ। मेरा इस औरत से इश्क ही नहीं था। 12 साल बड़ी औरत से कोई इश्क करता है? आप मुझे बताएं, आप भी समझदार मीडिया के बंदे हैं। अच्छा। सर देखें, मैं इंडस्ट्री में नया 6 मंथ्स हुए, डेब्यू किया आज से। इश्क मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट है, मेरी हीरोइन है। इससे पहले लंदन में रहा, एजुकेशन की वहाँ से लंदन से, अपनी फैमिली बिजनेस और वेल सेटल्ड एंड एवरीथिंग। कम उम्र था, 23, पैशनेट अबाउट करियर। मैं आगे एक्टिंग में शौक था। सर मुझे क्या पता था कि जिस इंसान को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ट्रस्ट कर रहा हूँ, अच्छा समझ रहा हूँ, कल को मुझ पर असला तान देगा, मेरे साथ फ्रॉड करेगा, मेरे साथ धोखेबाजी करेगा। काश मुझे पता होता नाज़िर जहांगीर का असली चेहरा ये है, तो खुदा की कसम मैं तो उस दिन को पछताता हूँ जिस दिन ये मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हीरोइन बनी थी। कुल मिला के कितने को पैसे लगा दिए उस पर? सर देखें, 25 लाख, गाड़ी, फिर तहाइफ, फिर टिकट्स, फिर मामला, चीज़ें वगैरह अगर मिला दें तो जो उसने धोखे से या फ्रॉड से लूटा वो तो 25 लाख और गाड़ी है जो मैं एफआईआर में क्लेम करे मैं रिटर्न किया जाए। इसके अलावा तो सर मामला बिलियंस में जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो वो तो नहीं आप मांगते? सर देखें, मतलब जो गिफ्ट्स दिए हैं जो और इस तरह की जो उसकी ख्वाहिशात पूरी की हैं वो नहीं आप मांगते? सर देखें, वो हम मांगते हैं लेकिन हमें पता है कि एक इंसान जो है वो दे ही नहीं सकता। तो बेहतर है कि हम उसी चीज़ पे रहें जो हमारा एक लीगल राइट है, हमारी कार और हमारे अमाउंट। ये चीज़ें देते वक्त आपने क्या सोचा था? सर देखें ना, वो इतनी क्लेवर खातून है, अब वो आप बैठे होंगे ना सर तो वो आपको जज कर लेगी। क्या सोच रहा है, किस टाइम क्या कहेगा, क्या कहेंगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्या कहेंगे तो नेगेटिव रिस्पॉन्स है। उसमें सर होता क्या है, इंसान इमोशनली ट्रैप हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है। इमोशनली अटैचमेंट थी उसके साथ? सर जाहिर सी बात है, हो जाती है। आप घर में पेट पाल लें, आपको उससे नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। वो तो फिर हम कोलीग्स थे, दोस्त थे। सर उम्रा कराया, कुछ चीज़ें उसने मांगी दे दी, कुछ गिफ्टिंग कर दी। सर वो चीज़ें तो कॉमन है ना हमारी इंडस्ट्री में, रिस्पेक्टफुल एंगल में, कोई गलत मतलब नहीं है, कोई अफेयर नहीं है। तो सर 25 लाख रुपए कहा कि जी जियो में प्रोजेक्ट के लिए चाहिए आपको, और आप और मैं कास्ट होंगे। बाप के इलाज का झूठ बोल के पैसे लेना, उधारतन लेना, अमाउंट ना रिटर्न करना, ना कॉन्ट्रैक्ट आना। आप अगले का एतबार तोड़ रहे हो ना। गाड़ी 15-20 दिन चलाने के लिए मांगी, होंडा सिटी मेरी गाड़ी 60 लाख वो गाड़ी किसके नाम पे है? मेरे नाम पे। उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? मेरे पास है सर, आप दिखाइएगा मेरी ऑडियंस को। डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास है? सर जाहिर सी बात है। और गाड़ी उनके पास? गाड़ी उनके पास, उनके तो आप ये फिर पुलिस को भेज के क्यों नहीं मंगवा लेते गाड़ी? सर मंगवा रहे हैं ना, एफआईआर इसी की तो दी हुई है। तो सर वो ना 15-20 दिन चलाने के लिए मांगी, कहा मैं इंडस्ट्री में दिखाने देता हूँ मेरी अपनी गाड़ी है। झूठा दिखावा, शोशा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास है। जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी हार्ड कॉपी आपके पास ही है? जी सर। ओके। तो वो जी सर कहती कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो मुझे चलाने के लिए दो। सर वो गाड़ी भी बाद में नहीं मिली। उसके बाद फिर जब
आंखों से पट्टी खुली है तबार की, और मुझे आइडिया हो गया कि ये किस कदर फ्रॉड खातून है, करप्ट खातून है। पहले भी मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल केस में अरेस्ट हुई थी 3 साल पहले। तो सर जब आंखें खुली तो मैंने कन्फ्रंट किया, रिटर्न डिमांड किया अपना। तो इसने कहा कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे सुधारूं, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ, कौन हो आप? सर जी उसके बाद से फिर इसका ब्लैक मैजिक, थ्रेट्स, असॉल्ट्स, बंदे बीच में डालना, फेक एफआईआर वाले सिलसिले, टॉन्ट्स स्टार्ट हो गए। फिर इसने मुझे एक फार्म हाउस पे बुलाया धोखे से कि अपनी गाड़ी और अपनी पैसे वगैरह ले जाएं आके, ठीक है, अमाउंट ले जाएं आके। मैं पहुंचा, इसका दोस्त वहाँ मौजूद था जो इसका, जिसके साथ इसके गलत, उसे आप जानते हैं पहले से नहीं होंगे उस दोस्त को? नहीं सर, मैं नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि उसके गलत मामला भी होंगे उसके? सर जाहिर सी बात है ना, देखें अगर एक बंदा मेरे पे असला तान रहा है तो वो उसकी क्या लगती है, कुछ तो लगती होगी। एक बंदा जो किसी को एक गाड़ी दे रहा है, 25 लाख रुपया दे रहा है, इस तरह के और लाखों रुपए उस पे लगा रहा है, वो उसकी क्या लगती है? सर वो उसकी क्या लगती है इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि वो एक मेंटोरशिप थी, एक रिस्पेक्ट थी, एक धोखा था, एक ट्रैप था, एक फ्रॉड था, एक फरेब था। मैं उसका शिकंजा बन गया। कोई भी बन सकता है यंगस्टर मेरी तरह, क्या बड़ी बात है। आप क्या ख्याल कर रहे थे? आप तो दोस्ती तस्वुर कर रहे थे ना, और आप दोस्ती में उसके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा लड़का उसके लिए कुछ कर रहा है तो आप उस पर इल्ज़ाम भी तो लगा रहे हैं। इसका कोई सबूत भी है आपके पास? सर मेरे पास सबूत है ना, देखे ना सर, फार्म हाउस पे बुलाया मुझे, मेरे ड्राइवर और मेरे मैनेजर को धोखे से चौकीदार के कमरे में बंद कर दिया। नाजिश जहांगीर और उसका दोस्त सिकंदर मेरे पे असला तान देते हैं, मुझ पे तशद्दुद करते हैं। नाजिश ने खुद भी असला ताना? नाजिश ने असला नहीं ताना, नाजिश के साथ एक गार्ड खड़ा हुआ था, उसने असला ताना, ठीक है ना। नाजिश सामने खड़े होकर सब करवा रही, क्या कहते थे आपको? और मुझ पे तशद्दुद किया, मेरा फ़ोन तोड़ा और मुझे इंजर कर दिया, और चाहते ये थे कि बस मैं इस मामले से हट जाऊँ, दब जाऊँ, पीछे हो जाऊँ। तब तक तो आपने एफआईआर भी नहीं करवाई थी। ऐसे ही। तो फिर क्या मतलब, क्या कहाँ से हटाना चाहते थे? क्या यही कहते थे ना कि मतलब कि कोई लीगल केस ना बनाए, वो लोग प्रूफ्स मिटाना चाहते थे। आप धमकियां देते थे कि मैं लीगल केस बनाऊंगा? नहीं सर, सर करप्ट हो रहता है ना। नहीं ये तो आपका राइट था, अगर आप कहते भी थे उसे कि मैं आप पे केस बनाऊंगा, ये तो आपका राइट है, लेकिन आप उसको कैसे पता चला कि आप उस पे ये करने जा रहे हैं? या सर तजर्बेकार हो रहता है, क्लेवर हो रहता है, उसको पता है अगला कौन सा क्या किस टाइम क्या स्टेप लेगा। उसने मुझे प्रूफ्स मिटाने के लिए वहाँ बुलाया। उसने मुझे वहाँ इसलिए बुलाया था कि मैं लीगली ना आ सकूँ। उसने मुझे वहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि वो पैसे के लिए ज़मीर बेच सकती है, वो किसी को जान से मार सकती है, वो इस कदर लालची औरत है कि उसको वो गाड़ी और पैसे बचाने के लिए उसने मुझे वहाँ पे बुलाया। तो मेरी उस तरह जान भी चली जाती तो उसको परवाह कोई नहीं। इस काम के लिए थ्रेट्स देने पे आ गई वो, आपको कोई ऑफर्स भी तो दे सकती थी। कैसी ऑफर्स? कोई भी ऑफर्स कि ऐसे ना करो, मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर लूंगी, ऐसे कर लेती हैं, होते हैं ना बीच में अंडरस्टैंडिंग निकालने के लिए। मैंने बड़ी कोशिश की ऐसे करने की, वो नहीं करती है। आपने क्या कोशिश की? मैंने उसको समझाया, मैंने उसको कहा क्या चाहते थे, बैठ के बात कर लेते हैं, मामले को सॉल्व कर लेते हैं। सर क्या चाहते थे? सर आपकी कोई गाड़ी लूट ले आपसे, चाहे बस भाई कई सारी हो, या आपसे कोई धोखा करे, आपके को पैसे मार जाए, या आपकी को फैमिली को गालियां दे, आप पे को गन्ने तान दे, तसला तान दे, आपको इंजर कर दे, आपके अंकल तोड़ दे, आप क्या चाहेंगे उससे? आप इंसाफ नहीं चाहेंगे? मैं भी इंसाफ चाहता था। तो नहीं, ये लड़ाई होने से पहले की बात कर रहा हूँ ना मैं। तब तक तो आपके दरमियान सिर्फ लेन देन के मामला थे, आपने पैसे लेने थे या गाड़ी लेनी थी। सर वो नहीं दे रही थी ना। हाँ ठीक है ना, बीच में फिर ऐसा होता है कि आपके दरमियान में कोई और जानने वाले भी तो होंगे ना, जो उसका भी दोस्त हो। सर हर तरह से ये ट्राई की हमने, वो किसी तरफ आती ही नहीं थी, बिल्कुल बदीद और निडर, और जिसको कहते हैं कि मतलब हर तरह से जो है ना करप्ट हो गई हुई थी। ठीक है ना। आपके साथ जो कन्वर्सेशन है मैसेजेस की सूरत में, वो तो आपने दिखाई, कोई वॉइस मैसेजेस भी हैं? जी वो भी हैं, वो भी आपको शेयर करूंगा, आप इनको दिखाइएगा। और सेकेंडली सर जब मेरे पे हमला हुआ तो गुफ्तगू पे भी आ रहा हूँ, तो उसके बाद फिर एफआईआर हुई है और जमानत खारिज हुई है, और आज ये कोर्ट और थाने नहीं आ रही, और आज ये मामला लीगली आ गया है, ऑन मीडिया आ गया है। इसको प्रॉब्लम ये है कि असवद जो है मेरा रियल चेहरा लोगों के आगे ले आया है। अब मैं कल को रिच एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लूट के अपने फाइनेंशियल और रिलेटेड एल्सवेयर मुफाद कैसे निकालूंगी? मैं तो खुल के आ गई लोगों के सामने। ठीक है। दूसरा सर आप पूछ रहे थे कि क्या सवाल था सर आपका? मैसेजेस वॉइस नोट्स। हाँ। वो क्या कहती थी वॉइस नोट्स में? सर वॉइस नोट्स में जब हमारी अच्छी टर्म्स हैं तब तो वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, वही अच्छे से मामला। इजहार मोहब्बत भी है? नहीं सर, इजहार मोहब्बत नहीं। अच्छा। इजहार मोहब्बत उसका हो तो पता नहीं सर, मेरी तरफ से तो नहीं था। अगेन वही बात, 12 साल बड़ी औरत है। मैसेजेस में कभी उसने इजहार किया हो या इस तरह का? इजहार मोहब्बत? हाँ। नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो वैसे तो एक काइंडनेस थी, एक जेस्चर्स थे, ठीक है ना, ये सब नहीं था। और दूसरा सर फिर जब मामला डिस्टर्ब हो गए तो उसके बाद सर माँ बहन की गालियाँ, थ्रेट्स,
उठवा दूंगी, फायर मरवा दूंगी, तुम्हारी माँ की है, बहन की वो। ये वो वॉइस मैसेजेस में आपको कह रही ये है? सर आप सुनाइएगा नादिर जहांगीर के खुद के वॉइस मैसेज आप सुनाइएगा। अच्छा, तो इस तरह से सर इस कदर बदतमीज हो रहा था। इतने सारे पैसे आप उस पे लुटा रहे थे, कहाँ से आते थे? सर कारोबार है हमारा, बड़ा अच्छा कारोबार है जो नादिर जहांगीर पे लुटाने के लिए। नहीं सर, नादिर जहांगीर पे लुटाने के लिए नहीं सर, इसको तो देखे ना, अब आप कोई भी रूप दे दें, हाँ। इसको कोई भी आप नहीं, जो मेरे सामने पिक्चर पड़ी है मैं तो वही रूप दे रहा हूँ सर, वो पिक्चर आपके सामने जो पड़ी है वो देखे ना, जो मैं दिखा रहा हूँ आप। नहीं, मैं तो वो देखूंगा जो पड़ी है। वो पड़ी है तो आप उसमें से ड्राइंग ना करें अंदर, ठीक है ना सर। सर कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हमारी कंपनीज है लंदन और लाहौर में, लेकिन सर ये सब उस पर लुटाने के लिए नहीं था। उसने सर तीर ही ऐसा फेंका और मुझ पे उसने जाल ही ऐसा डाला और उसने मुझे ट्रैप ही ऐसा किया कि सर समझ से बाहर है ये सब कैसे हो गया। एक दूसरा सर, ये यकदम नहीं किया गया, ये सेगमेंट्स में करवाया गया है। इसमें उसने साल सवा साल लगा के पूरी वर्किंग करके उसने मुझे फंसाया है। और कल को सर ये भी पता चला कि इस फ्रॉड में इसके साथ नादिर के साथ इसका बाप और भिनोई शामिल है, और मैं अकेला नहीं, कई लड़के शिकार हैं सर। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है। जी सर। आपके उसके साथ ताल्लुकात क्यों बिगड़े? सर बता तो रहा हूँ कि उसने धोखे से, फ्रॉड से लूटमार कर ली, करियर बनाया, पैसे पकड़े, गाड़ी पकड़ ली, और अब उसको था कि यार अब मैं चुप करके साइड पे कर दूं, बच्चा है 2 दिन रोएगा चुप कर जाएगा। अच्छा। ठीक है ना। और उस मतलब आपसे अब वो किनारा कशी चाहती थी? सर जाहिर सी बात है ना, एक इंसान का आपसे लूटमार, धोखा, आपसे मुफाद ही पूरा हो गया। मतलब अब आपको ब्लॉक करके साइड पे होना चाह रही थी? क्या करना क्या चाह रही थी? देखिए ना, मेरी बात सुने ना, मामला यहाँ से डिस्टर्ब हुआ कि जब मैंने कन्फ्रंट किया इन मामलात को लेके, हाँ। तो उसने वो बता तो रहा हूँ, बोला कौन से पैसे, कौन सी गाड़ी सुधारूं, आप कौन हो। वहां से फिर उसको आइडिया हो गया कि ये तो स्टैंड लेगा इस बात पे, तो वहां से फिर उसने सारे बदमाशियों के मामला शुरू कर दिए। ठीक है। किनारा कशी बिल्कुल करती थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि मुफाद पूरा हो गया था ना। उसने मुझे सीढ़ी बना के आपको ये गाड़ी दिए हुए कितना अरसा हो गया? सर तकरीबन आई थिंक 7 to 8 months प्लस हो। ठीक। कितने महीनों के बाद आपने उससे मांगना शुरू कर दी? सर तकरीबन कोई अराउंड 2 माह के बाद। 2 माह बाद आपने गाड़ी मांगना शुरू कर दी। पहले क्या उसका जवाब आता था? पहले ये जवाब आता था कि अभी मेरे इस्तेमाल में कुछ दिन बाद ले लेना, अभी मेरी ज़रूरत है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सिरे से ही देने से उसने कब इनकार किया? 3रे माह में कैसी की तैसी, अब मेरी है, जो होता कर लो। ठीक है। अब फिर उसके बाद भी 3रे माह के बाद भी मजीद 3 माह गुजर गए, आपने क्या किया? सर मैं यही करता था ना जो आप मुझे बता रहे हैं करने को बंदा बीच में डाल लेते, को टेबल टॉक्स करवा लेते, को म्यूचुअल्स ढूंढ लेते, उसकी रिक्वेस्ट कर लेते, कोई उसकी रिक्वेस्ट कर देता। किस को डाला आपने? कोई है आपके पास नाम? सर नाम तो किसी का नहीं लिया जा सकता, अगले की प्राइवेसी है सर जी, लेकिन काफी इंडस्ट्री के लोग भी डाले, काफी आउटसाइड इंडस्ट्री के लोग भी डाले। इस अच्छे काम के लिए कार खैर में हिस्सा डाल रहे हैं, उनका नाम तो लिया भी जा सकता, कोई हर्ज नहीं। सर आई थिंक क्योंकि अदाकारों के नाम है और थोड़े से बिजनेस पर्सन्स के नाम है, तो सर नाम लेना आई थिंक ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस मुनासिब नहीं होगा। हाँ वो बैठे होते हैं यहाँ पे, तो सर जरूर मैं उनकी परमिशन से उनका नाम यूज कर देता। कौन सा आप उसको कोई आप गलत तरीके से आप उन्हें बताना चाह रहे थे? आप तो उनका एक अच्छा ही काम है ना, आप दोनों के दरमियान वो एक सेटलमेंट करवाना चाह रहे हैं। हुई नहीं तो फिर उनके नाम लेने का क्या फायदा है? तो कल नाजिश कह देगी कि नहीं इसने तो कोई राब्ता ही नहीं किया, कोई बंदा नहीं बीच में आया। वो नादिर जहांगीर जो है झूठी और मकार औरत है। तो आपके पास कोई करप्ट औरत है। आपके पास कोई गवाही भी तो होनी चाहिए ना? सर मेरे पास 100 गवाही हैं, कोई मसला नहीं है, मैं वो सारे बंदे आपके आगे ला के बैठा दूंगा सर, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना हमारी पाकिस्तान में एक जुबान है कि औरत झूठी भी हो तो वो सच्ची होती है। दिस मीन्स कि उसे तो अपना फीमेल कार्ड खेलना ही खेलना है कि नहीं मैं ऐसे मैं वैसे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो ये प्रूफ्स जो मैं आपको गड्डी दिखा रहा हूँ पूरी, ये जो आप मेरी ऑडियंस को दिखा रहे हैं, तो सर हम ऑन रिकॉर्ड विद एविडेंस बात कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? सर अब ये चाहते हैं कि इंसाफ, उसकी अपॉलॉजी, मुझे मेरी फैमिली को हरास और हर्ट करने के लिए हमारी अमाउंट और हमारी गाड़ी में रिटर्न करे और मेहरबानी करे, अपना ज़मीर जगाए और बाकी लोगों को इस तरह से हर्ट और ट्रैप और हरास ना करे, और हमारे यंगस्टर्स अपनी आंखें खोलें और इन खातूनों से बचें। क्या करेंगे अब? शोबज़ इंडस्ट्री से किनारा कशी करके दोबारा जाएंगे वापस, या इधर ही अब रह के फिर अभी इस तरह के और काम करने हैं? सर जितनी दिलाजारी हो गई है ना, जितना हर्ट हो गया उस इंडस्ट्री से, अब तो सोचता हूँ कि बस अपनी कंपनीज देखूँ, लंदन जाऊँ वापस, और जो है ना बस अच्छा भला कारोबार था, अच्छा भला आपके वालिद का कारोबार था, अच्छी यूनिवर्सिटियों से आपने पढ़ा,
और जिन ममालिक की तरफ भागने के लिए हमारे 90% नौजवान डेली हाथ में अपना पासपोर्ट लिए फिर रहे हैं, उसमें आपकी परवरिश हुई और आप भागे चले आए नाजिश के लिए यहाँ। अब क्या ये क्या आपकी अकल पे नौजवान क्या कहेंगे आपको? सर वो कह पंजाबी च कहावत है जो समझ नहीं ना लगती ते वो इतबार ही जो पट्टी बनती ना अखां च ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਮੀ। ਇਤਬਾਰ की पट्टी थी कि कोई इश्क ਦੀ पट्टी ਸੀ? ਸਰ ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਨਾਲ भी हो जाती है। एक मिसाल है सर कि अगर अफेयर है या अगर इश्क है तो फिर तो उसको मेरे साथ रहने में और भी मुफाद है, मैं तो और भी इन्वेस्ट करूंगा और भी लुटाऊंगा। क्या ख्याल हो सकता है उसका दिल भर गया, उसने कहा बस अब बस चल अपना काम मैं अपना काम, और आपने कहा अच्छा मेरा तो इतना नुकसान हो गया, ये क्या? सर देखें ये तो मैंने आपको ये बात पहले भी पॉइंट आउट की है कि उसके माइंड में जो मुफाद थे वो पूरे हो गए थे, अब उसको किनारा कशी करके अपने आप को क्लियर करना था। तो सर वो उसको क्या पता था, उसको था बच्चा है इसको मैं दबा दूंगी चुप करा लूंगी, उसको क्या पता था कि ये तो जो है पूरा जो है खिलाड़ी है। सर खिलाड़ी तो अल्लाह माफ़ करे, खिलाड़ी तो नहीं कह सकता अपने आपको, लेकिन सर वो कहते हैं ना कि अब सर आई डोंट थिंक इफ दिस अप्रोप्रिएट टू से दिस और नॉट के उन्हें समझा बच्चे है तो मैं चार लवांगी, तो बच्चे ने तो पूरा डंडा दे देता। ठीक है ना? चलिए नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।